नमस्कार। पंडित जी, महाज्योतिष में सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि किन क्रूर ग्रहों की चाल की वजह से आतंकवादियों के मंसूबे इतने ज्यादा ऊंचे हो गए हैं कि वो ऐसी शर्मनाक हमले भी करने लगे हैं। सिर्फ भारत में तो हमले हो ही रहे थे, लेकिन इतना बड़ा हमला जो कि पेशावर में हुआ है जिसमें कितने मासूम बच्चों की जान चली गई, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र? देखिए चांदनी जी, सबसे पहले तो हम अपनी पूरी टीम के माध्यम से इसकी घोर निंदा करते हैं। अब अगर ग्रहों का विश्लेषण किया जाए तो मंगल की राशि में शनि का होना एक विस्फोट पैदा करता है। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि पाकिस्तान की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो पाकिस्तान का कर्क लगन है, मिथुन राशि है और अष्टम भाव और पंचम भाव जब हम देखते हैं, यानी पांचवा घर बच्चों का घर होता है। पांचवें घर में उनके मंगल की राशि में शनि और सूर्य इकट्ठे बैठे हुए हैं। बहुत सतर्कता से ये बात बहुत अच्छी तरह से सुनने वाली है और बहुत गहनता से इसका अध्ययन किया गया है कि पांचवा घर जो कुंडली में होता है वो बच्चों का होता है, संतान का होता है। और बच्चे जो हैं एक देश का भविष्य होते हैं। और जैसे ही गुरु वक्री हुआ, पिछले हफ्ते मैंने कहा था, कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं अंजाम होने वाली हैं। और अब हम अगर देखें कि कौन से क्रूर ग्रह हैं, पंचम भाव पाकिस्तान की कुंडली का, उसके बाद में उसमें बैठा हुआ शनि और उसमें बैठा हुआ सूर्य कहीं ना कहीं घोर कलयुग की इस घटना को अंजाम देता है। जिन लोगों ने किया है उन लोगों के ऊपर दरकरार करने को दिल चाहता है। ऐसा समझ लीजिए कि इस तरह की घटना दैत्य और राक्षस भी करने से कांप जाते हैं, मगर वो दैत्य और राक्षसों से भी गए गुजरे हैं। इसमें मैं पूर्णतः पाकिस्तान की कुंडली को आरोपित करूंगा और वहां पर बैठे हुए जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो बेनजीर भुट्टो के हस्बैंड मिस्टर जरदारी हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपनी रोटियां सेकने के लिए आवाम को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, जिसके कारण आज ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। और आगे आने वाले दिनों में जब हम पाकिस्तान की कुंडली का अध्ययन करते हैं, 14/8/1947 सुबह 4:40 पाकिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं, पाकिस्तान की कुंडली की बात करते हैं, तो कर्क लगन में बैठा हुआ शुक्र और चंद्रमा, आपको याद होगा मैंने कुछ महीनों पहले भी कहा था कि जैसे ही वो शुक्र और चंद्रमा किसी भी कुंडली में इकट्ठे बैठे होते हैं तो वो दम घुटने जैसी वातावरण कर देते हैं। आगे आने वाले दिनों में नवाज शरीफ को ये सत्ता छोड़नी पड़ेगी। आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है पूरे विश्व के रेडार पर होगा। पाकिस्तान के आवाम को छोड़कर पाकिस्तान के नेताओं को कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव का बुरा असर देखना पड़ेगा, बुरा असर होगा। और कहीं ना कहीं ड्रोन, जैसे अमेरिका जो है ड्रोन हमले करता था, उससे भी घातक हमले पाकिस्तान में अगले दिनों, अगले कुछ महीनों में होने वाले हैं। यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान अमेरिका के एक ऐसे रेडार पर आ गया है, यूनाइटेड नेशन के एक ऐसे रेडार पर आ गया है कि अगले 6 महीनों में देखेंगे आप कि चाहे वो लखवी हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो ये तालिबान हो। सबसे पहले तो गुड एंड बैड तालिबान होता क्या है, इसी बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी का धर्म मारना, काटना, खून बहाना होता है। उसके लिए मानवता का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए जितनी देर तक पाकिस्तान में वहाँ के लीडरान, वहाँ के नेता नहीं सुधरेंगे, ऐसी घटनाएं आगे आने वाले दिनों में होती रहेंगी। और ये क्रूर ग्रह बता रहे हैं कि अगले 1 साल में पाकिस्तान के ऊपर ऐसी और घटनाएं होंगी जो शर्मसार होंगी। यहाँ पे पाकिस्तान के नेताओं को, पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों को मुंह छुपाना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं वातावरण और कुंठित हो सकता है।